नमस्कार, आप सबका स्वागत है संजय हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चैनल पे। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट विकास। तो आज जो टॉपिक है हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कोविड को लेके है। कोविड का इशू ख़त्म होने के बाद प्रॉपर्टी कैसे चालू करें बोल के। देखिए, मैंने बहुत सारे वेबिनार देखा, उसमें जाके मैं चेक कर रहा था 4-5 वेबिनार। वहाँ पे कुछ चीज़ें सही भी लगा और कुछ चीज़ें सही भी नहीं लगा। वेबिनार में कुछ टॉपिक ऐसे आए थे जिसमें बोला गया था कि रूम्स के एंटायर कर्टन चेंज हो जाएगा। तो गाइज़, जो कोविड की वजह से जितना कंपनी को नुकसान हुआ है, मैं बड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ी 5 स्टार प्रॉपर्टी जिसके 500-600 रूम की प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उस प्रॉपर्टीज़ को अगर 1 साल भी बंद रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन छोटी प्रॉपर्टी जिसके पास 100 रूम है, जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ है, उनके लिए इशू आ सकता है। और एक रूम का अगर हम लोग कर्टन और शेयर कर्टन मिला के भी चेंज करने जाएंगे, अगर मान के चलिए एक रूम का कर्टन और शेयर कर्टन मिला के 60,000 पड़ रहा है, उस प्रॉपर्टी में अगर 100 रूम भी है तो 60 लाख रुपए पड़ रहा है। तो ये मंदी के दौर में अगर मैनेजमेंट को हम लोग ये बोलने जाएंगे कि सर आप कर्टन चेंज कर दीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। और दूसरा, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में ये जितने भी कोविड का इफेक्ट है, इसके बाद आप लोग ये मत समझना कि मैनेजमेंट बोलेगा कि आप मैन पावर को कट डाउन कीजिए, क्योंकि ये हो नहीं सकता गाइस। क्योंकि हाउसकीपिंग हम लोग जब प्रॉपर्टी को फिर से चालू करेंगे, हमें बहुत चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हाउसकीपिंग ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, और ये कोविड के बाद तो और ज़्यादा मैन पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। जहाँ पे मैन पावर 20 मैन पावर से चल रहा था, वहाँ हमें 25 का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि जो रेगुलर क्लीनिंग है उससे हटके हमें करना पड़ेगा। हमें ध्यान देना पड़ेगा सुपर क्लीनिंग के ऊपर में, एक्सेसिव आपका डीप क्लीनिंग के ऊपर में, ये सब चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। और आप लोगों को कुछ आइडियाज़ बताता हूँ जिसके थ्रू आप कोविड के बाद में इस चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते। कोविड के बाद में देखिए, हाउसकीपिंग इंचार्ज रहता है पूरी एरियाज़ का, फ्लोर का हो, पब्लिक एरियाज़ का हो, लॉबी हो, कॉरिडोर्स हो। तो हमें इंश्योर करना है कि पूरी कॉरिडोर्स, आपकी लॉबी हो गया, इवन रेस्टोरेंट हो गया, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, कहीं पे भी आइदर हमें सैनिटाइज़र का बॉटल रखवाना है, या अगर हम लोग मैनेज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट वाइप्स बोल के आया है मार्केट में, वो हम लोग रख सकते हैं। और इवन एलिवेटर एरियाज में भी रख सकते हैं। ये रखने से यही फायदा है कि बहुत एरिया में गेस्ट अगर मूवमेंट भी हो रहा है तो दे विल डिसइंफेक्ट देमसेल्फ। और इवन वहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग सैनिटाइज के बॉटल रख रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट वाइप रख रहे हैं, वहाँ पे हमें एक साइन बोर्ड लगना है जहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ये आपके लिए रखा है, आपके डिसइंफेक्टेंट के लिए रखा है। इवन आपको जो वॉशरूम्स वगैरह, जो लॉबी में वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम्स है, और जितने भी लॉबी हो गया, कॉमन वॉशरूम जो लॉबी में है, इवन लॉन्स में है, इवन आपके मैरिज हॉल में है, उस पे भी साइनेजेस हमें रखना पड़ेगा। और हमें जितनी भी आपकी जो भी केमिकल वेंडर्स है उनके साथ आपको कोलैबोरेशन करके साइनेजेस बनवाना पड़ेगा, या तो मार्केट से आपको साइनेजेस बनवाना पड़ेगा। किस तरह का साइनेजेस बनाना है, ये आप इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ साइनेजेस डाल दूंगा, जिसको लेके आप अपना खुद का एक साइनेज बना सकते हो, अपना कंपनी का लोगों के साथ में आप बना सकते हो। और दूसरी चीज़, हाउसकीपिंग में जो भी काम करता है उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। उनको ट्रेनिंग देना है कि अगर आपको क्लीनिंग कैसे स्टार्ट करना है, आपके मॉप्स एंड टूल्स जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो उसके सैनिटाइजेशन कैसे करना है, इसके ऊपर में हमें ट्रेनिंग देना है। ये ट्रेनिंग से ये होगा कि उनको नॉलेज भी मिलेगा और वो सचेत रहेगा और उसको ध्यान रहेगा कोई भी काम करते समय। और दूसरी चीज़, जितने भी स्टाफ फ्लोर पे हो या पब्लिक एरिया पे हो, दे हैव टू बी वेल इक्विप्ड विद द पीपीई किट। उनके पास इक्विपमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। आपका गॉगल्स हो गया, इवन आपका मास्क हो गया, इवन हैंड ग्लोव्स हो गया, इवन जो भी हम लोग पीपीई के लिए यूज़ करते हैं, हाउसकीपिंग का जो पीपीई किट है वो प्रॉपर वेल इक्विप्ड करके वो लोगों को काम करना चाहिए, इवन रूम्स में भी। और क्लीनिंग के प्रोसेस में हम लोग पहले रेगुलर क्लीनिंग करते थे, जैसे पब्लिक एरिया में हमने मोप मार दिया, दिन में मोप मार दिया, आपका डस्टिंग वस्टिंग कर दिया। हमें अभी डस्टिंग हम लोग करेंगे, उसमें भी हम लोगों को ज़्यादातर यूज़ करना है जो प्रोडक्ट सैनिटाइजर प्रोडक्ट अवेलेबल है, जॉनसन डेविस से हो, बुजल रोजारे से हो, इकोलैब से हो,
या कोई भी ब्रांड से हो, वो सबको हमें यूटिलाइज करना है, इवन डस्टिंग के लिए, इवन मॉपिंग के लिए। और एक्स्ट्रा क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, सुपर क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। इवन आपके जो पब्लिक एरिया, जो टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह है, वहाँ का जो चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट के ऊपर भी हमें ट्रैक रखना है कि लड़का कितने बार क्लीन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इवन यूरिनल, इवन WC, इसकी डीप क्लीनिंग का फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ाना है। इवन आपके फ्लोर्स में भी जो हम लोग फ्लोर का क्लीन कर रहे हैं, फ्लोर पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, इवन बेड का प्रॉपर वैक्यूमिंग हो गया, मैट्रेस शैम्पूइंग हो गया, इवन अपहोल्स्टरी शैम्पूइंग हो गया, इवन शेयर कर्टन की वॉशिंग हो गया, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी है। सो दैट ये जो पेंडेमिक है, ये जो इशू है, ये हमारे रूम्स तक ना पहुंचे। उसके लिए हमें ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। और जब भी लड़का, जो भी स्टाफ काम कर रहा है, उनको हमें उनका जो हाइजीनिक है, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम लोग ब्रीफिंग लेते हैं, जब भी डीप ब्रीफिंग लेते हैं, चेक करना पड़ेगा उनकी ग्रूमिंग प्रॉपर। सो इस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मानता हूं जब तक इस पैंडेमिक का, जब तक ये वायरस का एंटीडोट मार्केट में नहीं आता है, तब तक हमें सचेत रहना है। आपके रूम्स में गेस्ट रह रहे हैं, गेस्ट को अगर खांसी है, सर्दी है, अगर ऐसा कुछ इशू है, स्टाफ जो भी काम कर रहा है, स्टाफ का इंश्योर करना है वो प्रॉपर PPE की किट पहन के जाए, सो दैट उसका जो वायरस है वो उस स्टाफ तक ना आए। तो ये सब चीज़ इंश्योर करना है। इवन गेस्ट को अगर खांसी हो रहा है तो स्टाफ को इन्फॉर्म करना है डेस्क पे, सो दैट डेस्क भी फ्रंट ऑफिस वगैरह को इन्फॉर्म करे और ये हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करे। और आपकी जो भी लगेज वगैरह जो भी आता है, बेल बॉय हो गया, कितने छोटी प्रॉपर्टीज में मोस्टली बेल बॉयज का फैसिलिटी नहीं रहता है, हाउसकीपिंग ही लगेज उठाता है, तो वो लगेज जब लेते समय उस टाइम भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन करके लेना पड़ेगा। इवन प्रॉपर्टीज में आपका सैनिटाइजेशन चैम्बर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज में सैनिटाइजेशन चैम्बर नहीं है तो एक आइसोलेशन रूम होना चाहिए। चीज़ आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है रूम्स में कर्टन चेंज हो ना हो, आपके मेडिसिन ब्लाइंड आए ना आए, ये बात की बात है। अभी तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज में लाइक से इट इज कंप्लीटली शट डाउन, तो मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा और हम लोग बोलेंगे कि भाई ये चेंज करेंगे, हम वो चेंज करेंगे, ये नहीं हो सकता गाइस। और अगर मैनेजमेंट एफोर्ड कर सकता है तो आप इंफ्रारेड क्लीनिंग का जो किट्स है वो हम लोग प्रोक्योर कर सकते हैं। बट वो बात की बात है गाइस। अभी का जो पेंडेमिक है, अभी की जो सिचुएशन है, इस टाइम हमें अपना डीप क्लीनिंग का प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा, सुपर क्लीनिंग की प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। इवन स्टाफ को जब भी हम लोग ब्रीफिंग दे रहे हैं, हम लोग जब भी स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, उस टाइम हमें डीप में बताना पड़ेगा। इवन आपके रूम्स के जो टेलीफोन्स है, इवन टीवी है, इवन आपके हेल्थ फॉसेट्स वगैरह है, उसकी सैनिटाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। क्लीनिंग के टाइम में डस्टर मार लिया, पानी मार लिया, उससे क्लीनिंग नहीं होगा। हमें केमिकल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो भी हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं, दोज केमिकल शुड हैव अ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज। जो भी हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं उसमें डिसइंफेक्टेंट का मात्रा होनी चाहिए। इवन आइसोप्रोफाइल को हम लोग को रेगुलर यूज में लाना चाहिए। जितने भी क्लीनिंग हो रहा है, इवन पब्लिक एरियाज वगैरह में भी जो भी क्लीनिंग कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे भी आपका पूरा ये जो भी आइसोप्रोफाइल वगैरह है, इसको रेगुलर यूज में लाना चाहिए गाइस। तो यही था शॉर्ट वीडियो आपका कोविड के बाद में आप लोग को क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या नहीं रखना है बोल के। और जुड़े रहिए संजय हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चैनल के साथ में, और घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।